हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं फिलर्स के साथ और एपिसोड है 11वां। आज के एपिसोड में थोड़े से बदलाव, क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करने की कोशिश की गई है और ये सवाल पूछा हुआ है। चूंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ तो डिफरेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है और अपने सूझबूझ का प्रयोग करते हुए आंसर करने की कोशिश करनी है। अब जहां पर कठिन शब्द आ जाते हैं वहां मैं समझता हूं कि आपको रुकना पड़ता है, लेकिन अगर कठिन शब्द ना हो और फिर भी गलत हो जाए तो फिर ये चुनौती वाली बात है कि भाई गड़बड़ी आखिर ऐसी क्यों हो रही है और इसको ठीक करने की जरूरत है। चलिए सेशन को शुरू करेंगे। उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और पुराने भी जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको समय से मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर कुछ कहना चाहते हैं, कोई समस्या है, निदान चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हर समस्या का संभवतः निदान जल्द से जल्द पहुंचाया जाए, तो कमेंट में लिखने से झिझकिएगा नहीं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं, तो चलिए लेते हैं पहला सवाल। देखिए सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है कि पहले फिलर 1 हुआ करता था, यहां अब 2 है और इसके हिसाब से आपको इसमें जो है ऑप्शन ढूंढना है। मैं बस आपको सलाह दूंगा कि एलिमिनेशन प्लस सिलेक्शन साथ में सेंटेंस की डिमांड, इसको देखते हुए सॉल्व कीजिएगा। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और उम्मीद है कि आपने सवाल को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि फॉर इयर्स इंडियन लुकिंग फॉर मीटी डैश हैव बीन स्टक विद द डैश सोया नगेट्स। अब देखिए नगेट का मतलब होता है बरी से, वो जो खाने की चीज है जो मम्मी लोग बनाती है ना। अब यहां पर कह रहा है कि वो ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसा। अब यहां पर देखिए जैसे ही बात आई इंडियन की तो यहां पर से ग्लोबल, जोनल और रीजनल ये उस संदर्भ में फिट नहीं बैठता है। यहां जो एक शब्द है यूबिक्यूटस, इसका मतलब होता है सर्वव्यापी, जो सर्व जगह सभी जगह व्याप्त हो, सभी जगह उपलब्ध हो, सब जगह मिले। तो इस सेंस में अगर हम देखें तो सीधा सीधा दिख रहा है कि फॉर इयर्स इंडियन लुकिंग फॉर मीटी सब्स्टिट्यूट, और ये भी मेरा यहां पर फिट बैठ रहा है। देखिए इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स को बनाते समय एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो 2 या 3 फिल इन द ब्लैंक्स होगा उसमें से कम एक ऐसा होता है जिसका ऑप्शन के साथ मेड फॉर ईच अदर वाला रिलेशन होता है। अगर आप वो उसको ढूंढ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपने 90% अपना आंसर ढूंढ लिया है। तो सबसे पहले ऐसे शब्दों को ढूंढिए जो उसमें फिट नहीं बैठता है, उसको एलिमिनेट कीजिए और सेंटेंस की डिमांड के हिसाब से सही आंसर चुनिए। तो यहां पर सीधा सीधा है कि मीटी सब्स्टिट्यूट हैव बीन स्टक विद द यूबिक्यूटस सोया नगेट। तो इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और यहां पर देखिए कि कुछ मुझे लगता है कि ग्रामेटिकल टर्म्स अगर आपके जहन में है तो उसको लगाते हुए भी आप एलिमिनेट कर सकते। कहता है इवन ऑन एन ओवरकास्ट विंटर्स डे इट इज एटलीस्ट 10 टाइम्स डैश आउटसाइड देन। जैसे ही आगे देन लगा हुआ है इसका मतलब इसके पीछे कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए। तो यहां देखिए कि पहले वाले ऑप्शन में है ब्राइटेस्ट, जो कि मेरा आंसर नहीं है, हो ही नहीं सकता है। उसके बाद देखिए यहां ब्राइटर है, ये आंसर हो सकता है। यहां ब्राइट है, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता है। और यहां भी ब्राइटर है।
तो देखिए दो आराम से ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया कि यहां पर ब्राइटर ब्राइटर है, तो ये हो सकता है ब्राइटर 10 टाइम्स ब्राइटर आउटसाइड देन इन स्टैंडर्ड ऑफिस। अब देखिए बाय प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद अगर हम लगाएंगे तो वर्बियल नाउन V1 प्लस ing लगेगा और यहां से वॉक एलिमिनेट हो जाता है, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी भी खत्म हो गया। और इसीलिए इस सवाल का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्राइटर एंड वॉकिंग। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है एट द बैक ऑफ आई देयर आर लाइट सेंसिटिव डैश व्हिच कनेक्ट टू अ स्मॉल पैच ऑफ ब्रेन टिश्यू। अब देखिए यहां पर जैसे ही कहा है टिश्यू, तो टिश्यू एक बड़ी इकाई है और उससे छोटी इकाई होती है सेल्स, है ना, कोशिकाएं होती है। तो यहां सीधा सीधा देखिए कि इसमें कह रहा है मसल, मसल यहां पर नहीं होगा। अब यहां पर मेरा सेल्स है, यहां पर भी मेरा सेल्स है, दिख रहा है। आगे कह रहा है दे ऑल्सो डैश टू एरिया ऑफ द ब्रेन। अब यहां पर है लिंक एंड ज्वाइन, तो सबसे बेहतर जो है वो लिंक मेरा होगा, तो यहां पर बी नंबर ऑप्शन भी खत्म हो गया कि एट द बैक ऑफ आई देयर आर लाइट सेंसिटिव सेल्स which connect to a small patch of brain tissue, they also link to areas of the brain that। अब देखिए ये जो है वो रेगुलेट करेगा, एडजस्ट नहीं करेगा, तो यहां पर ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर अचानक से गायब हो जाते हैं, 3-3 दिन वीडियोस नहीं आया। कुछ तकनीकी गड़बड़ी हो गई थी, मैं शूट डेली कर रहा था, लेकिन शूट में कुछ ऐसा हो जा रहा था कि जिसको अपलोड करने से कोई फायदा था नहीं, इसीलिए आज मैं यहाँ पर फाइनली उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने। देखिए क्या कह रहा है, पीपल फ्रॉम डैश सोसाइटीज गो टू बेड एंड वेक अप सेवरल आवर्स अर्लियर देन पीपल इन डैश। इसका मतलब है कि दो अलग अलग जगहों की बात की जा रही है। कह रहा है कंट्रीज डू एंड सीम टू स्लीप बेटर देन डैश। अब यहां पर है कि अगर हम फिलर्स को देखें, जो मेरे पास ऑप्शन है, तो इसमें लिखा हुआ है लेटर यानी बाद वाला, और ये है लेटर यानी दूसरा वाला। तो यहां पर जो ये दोनों है बाद वाला, तो यहां समय की बात हो नहीं रही है, तो ये यहां से मेरा एलिमिनेट हो गया कि ये नहीं होगा। इसमें बाद वाला पहले वाला, यानी पहले एक सोसाइटी की बात किया है, बाद में दूसरी सोसाइटी की बात किया है, और कह रहा है कि सीम टू स्लीप बेटर देन, और कंपेयर किया है बाद वाला पहला वाला से। तो इस दोनों में ये और ये यहां पर सही होगा। अब देखिए जब ये किया है तो दोनों अलग अलग सोसाइटी का होना चाहिए। यहां देखिए मॉडर्न एंड डेवलप कहीं ना कहीं लगभग एक ही सोसाइटी को इंडिकेट करता है, तो ये यहां से खत्म हो जाएगा। अब अगर हम ऑप्शन नंबर सी को वहां पर फिट करें, तो कह रहा है पीपल फ्रॉम ट्रेडिशनल सोसाइटीज गो टू बेड एंड वेक अप सेवरल आवर्स अर्लियर देन पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज डू एंड सीम टू स्लीप बेटर देन द लेटर, यानी बाद वाले से बेहतर। तो यहां पर जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें कोई परेशानी नहीं है, मैंने ना मीनिंग ढूंढा ना कुछ ढूंढा, सेंटेंस की डिमांड सेंस देखा और मैंने आराम से उसको एलिमिनेट करके आंसर निकाल दिया। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है,
यहां कह रहा है टेलीमेडिसिन इज द डिलीवरी ऑफ क्लिनिकल सर्विसेज अक्रॉस द डैश एंड आईटी डिवाइसेस। अब देखिए एंड के बाद यहां पर प्लूरल है, गौर कीजिएगा एक चीज, यहां कह रहा है इट इज अ सबसेट ऑफ वाइडर डैश केयर। अब जब यहां पर कह रहा था हम ऑप्शन देखते हैं 2 नंबर, ये एक्चुअल केयर तो है नहीं, ये वर्चुअल केयर हो सकता है, विजुअल केयर है नहीं, तो मेरा जो है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी ऐसे यहां से एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि भैया ये क्या है, वर्चुअल केयर है, ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर डॉक्टर्स टू बी एबल टू डैश पेशेंट्स लिविंग इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। तो यहां पर डायग्नोस शब्द है और यहां ट्रीट है, तो भैया डायग्नोस करके क्या करेगा, उसका इलाज करेगा, उसकी जो समस्या है उसका समाधान उसको बताएगा, है ना, इस माध्यम से। तो यहां पर मेरा जो ऑप्शन दिख रहा है वो सबसे सटीक क्या दिख रहा है कि टेलीमेडिसिन इज द डिलीवरी ऑफ क्लिनिकल सर्विसेज अक्रॉस द टेलीकॉम्स एंड आईटी डिवाइसेस। इट इज सबसेट ऑफ वाइडर वर्चुअल केयर ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर डॉक्टर्स टू बी एबल टू ट्रीट पेशेंट्स लिविंग इन रूरल एंड रिमोट एरियाज, तब जाकर के सही होगा। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है, बहुत ही आसान है। ये कह रहा है टीचिंग इज सो मच मोर देन डैश इन फ्रंट ऑफ अ व्हाइट बोर्ड। हम ऑप्शन देखते हैं, यहां पर दिया हुआ है स्टैंडिंग, यहां दिया हुआ वेटिंग, यहां दिया हुआ वेटिंग और यहां दिया हुआ है स्टैंडिंग। तो भैया जब टीचिंग की बात कर रहा है तो वेटिंग का कोई मतलब ही नहीं है और यहां पर भी वेटिंग का कोई मतलब नहीं है। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ व्हाइट बोर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ टीचिंग इज, अब मेरा ए और डी में से है, यहां पर बिल्डिंग और यहां इनेबलिंग, तो यहां इनेबलिंग का कोई मतलब नहीं है, बिल्डिंग रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स। तो इसीलिए इस सवाल का जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। देखिए मैं यहां पर आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि मैं बखूबी क्या कर रहा हूं कि एलिमिनेट कर रहा हूं सेंटेंस के डिमांड के अकॉर्डिंग। तो जब शब्द आसान हो, ऑप्शन करीब करीब हो, तो आप ये ट्राई कर सकते हो एलिमिनेट करके। अब अगर शब्द की मीनिंग नहीं पता है तो आपको वोकैबुलरी बिल्डिंग पर काम करना चाहिए। बहुत सारे एपिसोड्स यहाँ पर अवेलेबल है, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, एंटोनिम्स सिनोनिम्स है, OWS है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, तो आप वहां से धीरे धीरे करके सुधार करो। बाकी मैं नए एपिसोड्स ऐड कर ही रहा हूं। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। अब यहां देखिए क्या कह रहा है, ऑल्दो मेनी वेस्टर्न कल्चर्स आर मूविंग टुवर्ड्स मोर डैश लेस हायरार्किकल, और इसका मतलब होता है शासक वर्ग से, है ना, शासक वर्ग से, पुरोहित वर्ग से जो शासन पद्धति को देखते हैं, हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशंस। द न्यू रिसर्च सजेस्ट दैट डैश पावर स्ट्रक्चर एंड बेसिक वैल्यू ऑफ चैरिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसका मतलब होता है, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व से, है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी कह रहा है चैरिटी एंड फ्रेटर्निटी आर द कॉर्नरस्टोन ऑफ सक्सेसफुल सोसाइटीज। अब यहां पर जब भी कह रहा है कि मोर डैश, हम ऑप्शन देखते हैं, जब भी यहां कह रहा है चैरिटी, रेडिकल का मतलब होता है अतिवादी, सुधारवादी, ठीक है, तो फिर चैरिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात वहां पर खत्म हो जाती है। तो रेडिकल का ऑप्शन यहां से एलिमेंट हो जाता है, इसमें से भी और इसमें से भी। आगे देखिए कह रहा है कि एक है लिबरल एंड ट्रेडिशनल, कह रहा है कि टुवर्ड्स मोर लिबरल लेस हायरार्किकल, तो ये तो लग रहा है। अब यहां पर देखिए सब्सटेंशियल और यहां लग रहा है इनफॉर्मल पावर, ये इनफॉर्मल ऑप्शन भी इस मामले में ट्रेडिशनल के हिसाब से गड़बड़ लग रहा है। तो यहां पर सीधा सीधा है कि अगर हम देखते हैं कि मोर लिबरल लेस हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, द न्यू रिसर्च सजेस्ट दैट ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर। अब जो ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर है उसकी बात कर रहा है, जिसमें बेसिक वैल्यू ऑफ चैरिटी एंड फ्रेटर्निटी आर द कॉर्नरस्टोन ऑफ सक्सेसफुल सोसाइटी। तो इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, लिबरल एंड ट्रेडिशनल। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा है एडवोकेट से द आइडिया ऑफ बेसिक इनकम, पॉवर्टी ट्रैप्स एंड, देखिए यहां पर भी ट्रैप्स आगे देखेंगे हम कि सबसे पहले एंड लगा हुआ था, ये अर्नड वाला ऑप्शन यहां से खत्म हो जाएगा। डैश इनकम वाइल डैश द इंडिविजुअल, और वाइल के बाद क्या होता है कि हमेशा कंटिन्यूअस V1 प्लस ING का फॉर्म लगाते हैं। तो यहां पर देखिए अर्न्स क्या कहते हैं एम्पावर्स, ये ऑप्शन यहां से मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। यहां हेल्पिंग, एम्पावरिंग एंड एलिमिनेटिंग ज्यादा लग रहा है बेहतर। और साथ में देखिए कि वाइल एलिमिनेटिंग द इंडिविजुअल, अब एलिमिनेटिंग द इंडिविजुअल ये मेरा यहां पर नहीं बैठेगा, कोई मतलब नहीं है। तो सीधा सीधा जो है मेरा एक ऑप्शन बचता है कि एडवोकेट से दैट द आइडिया ऑफ बेसिक इनकम पॉवर्टी ट्रैप्स एंड redistributes income while empowering the individual and reducing paperwork। तो इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा है ऑल सोसाइटीज आर हेल्ड टुगेदर बाय 7 यूनिवर्सल मोरल रूल्स, है ना, क्या है 7 यूनिवर्सल मोरल रूल्स विच इंक्लूड, अब यहां पर कुछ उसमें बता रहा है डैश टू सुपीरियर्स एंड डैश द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स। अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स कह रहा है तो उस सेंस में यहां गार्डिंग का कोई मतलब नहीं है। हम दूसरे की प्रॉपर्टी का रिस्पेक्ट करें ये बेहतर है। मोरल रूल्स है यूनिवर्सल, भाई हम क्यों करें उसकी गार्डिंग, हम उसका रिस्पेक्ट करेंगे, भाई उसकी संपत्ति है, हम तोड़फोड़ नहीं कर सकते, ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो ये मेरा यहां से खत्म हो जाता है 2 ऑप्शन। अब बचा है कि डेफरिंग, इसका मतलब होता है स्वीकार करना, मानना, है ना, स्वीकार करना, मानना, झुकना, है ना, मानना एंड झुकना। अब कह रहा है कि विच इंक्लूड डेफर, अब इसके साथ क्या है कि टू प्रेपोजिशन भी इसके साथ फिट बैठ रहा है। तो डेफरिंग सुपीरियर्स, है ना, कि हम उनको माने, स्वीकार करें, एंड रिस्पेक्टिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, तो इस रिस्पेक्ट में ये मेरा सबसे बेहतर है। फॉलोइंग से बेहतर है कि हम उसको माने, स्वीकार करें, फॉलो नहीं, उसको माने, जो है सुपीरियर्स को माने, उनको स्वीकार करें, उनके सामने झुके, उनकी बातों को समझे, एंड रिस्पेक्टिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स। तो इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा था आइडिया ऑफ बेसिक इनकम एज अ रिप्लेसमेंट फॉर मींस टेस्टेड डैश पेमेंट्स। अब यहां पर देखिए एक तो दिख रहा है फ्री पेमेंट, ठीक है, लग रहा है कि फ्री पेमेंट आएगा, गुडनेस यहां पर कोई मतलब नहीं है इसका, और एक्स्ट्रा पेमेंट इसका भी कोई मतलब नहीं है। हैज इट्स शेयर ऑफ सपोर्टर्स ऑन बोथ द लेफ्ट एंड राइट पॉलिटिकल डैश। अब देखिए लेफ्ट एंड राइट पॉलिटिकल रेंज का कोई मतलब नहीं है, लेफ्ट एंड राइट पॉलिटिकल सपोर्ट हो सकता है, और यहां पर देखिए स्पेक्ट्रम मतलब श्रेणी है, और सबसे बेहतर शब्द जो है पहले वाले के लिए ये वेलफेयर स्कीम है। तो यहां पर कह रहा है कि बेसिक इनकम एज अ रिप्लेसमेंट फॉर मींस टेस्टेड वेलफेयर पेमेंट्स, है ना, कल्याणकारी जो है ये वेलफेयर है। तो यहां पर ये वाला शब्द जो है इससे बेहतर ये फिट बैठ रहा है, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा है साइंटिस्ट एंड पॉलिटिशियंस आर डैश becoming aware of another factor that could seriously threaten the balance between production and consumption of food and climate change। अब देखिए यहां पर दोनों की बात कह रहा है, तो यहां सबसे बेहतर जो मेड फॉर ईच अदर की बात मैं कहता हूं वो आपका बोथ शब्द है। यहां डुओ का मतलब है लेकिन इस संदर्भ में फिट नहीं बैठेगा। अब अलाइक का मतलब होता है एक जैसा, लेकिन इस संदर्भ में फिट नहीं बैठेगा, फिर भी हम विचार के लिए रखेंगे। और इसका मतलब होता है पतला, महीन, कमजोर, है ना, पतला, महीन, कमजोर। इसका मतलब फीबल का मतलब भी होता है कमजोर, दुर्बल। ठीक है। सेकी का मतलब जानते ही हैं, कांपता हुआ होता है। एलाइक मतलब एक जैसा होता है। तो यहां पर सबसे बेहतर कह रहा है कि साइंटिस्ट एंड पॉलिटिशियंस आर बोथ becoming aware of another factor that could seriously threaten the tenuous balance, जो एक कमजोर बैलेंस है, पतला महीन बैलेंस है between production and consumption of food and climate change, इसको वो दोनों उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा है ट्रैकोमा इज डेबिलिटेटिंग एंड पेनफुल डैश व्हिच कैन कॉज द आईलेसेस टू टर्न इनवर्ड्स एंड स्टैब द आई। अब यहां पर फैक्टर का मतलब कारक होता है, कंटेजन का मतलब छूत संक्रामक बीमारी से होता है, टेंट का मतलब कलंकित करना, दूषित करने से है। तो भैया इस दोनों का तो इसमें ये लग भी सकता है कि ये आपका फैक्टर, लेकिन इस दोनों का तो यहां पर कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहां इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन से है कि ट्रैकोमा इज डेबिलिटेटिंग एंड पेनफुल इन्फेक्शन। अगर हम इसको यहां रखते हैं तो ये सही मीनिंग देगा, which can cause the eyelids to turn inward and stab the eye। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है इट इज नोन दैट डैश एक्सट्रीम वेदर एंड डिजीजेस आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉप फेलियर। क्रॉप फेलियर का मतलब कहीं ना कहीं अकाल से है। और यहां पर देखिए कि एक शब्द मुझे ऑप्शन में दिख रहा है। तो पहला जो वर्ड है डेफ्ट, इसका मतलब होता है मूर्ख, पागल और झक्की। दूसरा है ड्राउट, इसका मतलब सूखा या अकाल से है। ड्राफ्ट का मतलब प्रारूप तैयार करना, अनिवार्य भर्ती होना। एंड जो लास्ट वर्ड है इसका मतलब है खुराक, वायु का झोंका, भर्ती करना या तरल दवा से है। तो यहां सीधा सीधा जो ऑप्शन दिख रहा है इसका कोई मतलब ही नहीं है इस संदर्भ में, इस तीनों का। और इसीलिए इस सवाल का जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा है कि ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन अमेरिकाज डांस मैराथन, अब यहां पर गौर कीजिएगा, डांस मैराथन कह रहा है क्रेज वॉज मोर ऑफ अ डैश स्ट्रेटजी देन अ फॉर्म ऑफ डैश। अब देखिए डांस मैराथन है, फॉर्म ऑफ सेलिब्रेशन हो सकता है, एंटरटेनमेंट हो सकता है, एंटरटेनमेंट हो सकता है, यहां पर एजुकेशन नहीं होगा। अब देखिए कह रहा है कि यहां सबसे पहले इस शब्द को भी गौर कीजिए, डिप्रेशन के टाइम पर फंडामेंटल की बात नहीं कर रहा, मोर ऑफ अ
सर्वाइवल स्ट्रेटजी। ये बेसिक भी नहीं होगा, फंडामेंटल भी नहीं होगा, ये सर्वाइवल स्ट्रेटजी से ज्यादा है देन अ फॉर्म ऑफ सर्वाइवल स्ट्रेटजी, मतलब एजुकेशन से एंटरटेनमेंट से ज्यादा है। ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन अमेरिकाज डांस मैराथन क्रेज was more of a survival strategy than a form of entertainment। तो इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो गया है। कह रहा है मॉइस्चर क्रिएटेड डैश मल्टीट्यूड्स ऑफ विजिटर ओवर द ईयर्स हैज डैमेज किंग टूथ स्टॉर्म मोर देन एनी वैंडलिज्म एंड सो, ये गौर कीजिएगा, कंजर्वेटर्स उसके संरक्षक आर वर्किंग टू डैश द, अब यहां पर दूसरे में ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ड्राई एंड ड्राई। तो भैया यहाँ जो मॉइस्चर है उसको सुखाने का काम कंजर्वेटर्स का नहीं है, उसको प्रोटेक्ट करने का है। तो यहाँ जो गार्ड ऑप्शन है वो मेरा फिट बैठ रहा है, यहां से तो ये भैया एलिमिनेट हो गया सीधा सीधा। कंजर्वेटर्स आर वर्किंग टू गार्ड द हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट डैश द इंपैक्ट ऑफ और अगेंस्ट, यहां सबसे बेहतर प्रपोजिशन जो है अगेंस्ट है ना, अगेंस्ट द इंपैक्ट ऑफ हैवी ब्रीदिंग हैवी स्वेटिंग टूरिस्ट। तो यहां पर पहले में हो जाएगा बाय और यहां हो जाएगा गार्ड, इसीलिए ये भी मेरा नहीं होगा। इसका जो ऑप्शन है वो है आंसर आपका डी, है ना। उम्मीद तो ये है कि इस छोटे से सेशन को आपने काफी एंजॉय किया होगा और ये जो एलिमिनेशन, सिलेक्शन, सेंटेंस की डिमांड उसके हिसाब, क्योंकि वर्ड तो काफी आसान थे, एक दो शब्द था जो कि शायद आपको पता ही होगा। तो उम्मीद तो ये है कि आप सब ने इसमें अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। तो अच्छे विद्यार्थी की तरह मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आपने कितने अंक प्राप्त किए। तो अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक को कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर। साथ में अगर यहाँ पर कोई परेशानी हुई है, कुछ उलझन है, मन में कुछ बात है और शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट में आप लिखिए, आपका स्वागत है। और आप इस जो फिलर का एपिसोड है किस तरीके से ये आपके लिए फायदेमंद है वो भी चाहे तो कुछ शब्दों में आप लिख करके मुझे बताएं। बहरहाल समय यहाँ से विदा लेने का, बहुत जल्द इसी तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स किजन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।